ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली कस्ट काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। इस बार एमार की ज़िंदगी में ज़बरदस्त हंगामा बरपा होने वाला है। एक तरफ बिलाल अब्दुल्ला एमार को अपने ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। दूसरी तरफ जब रात के 10 बजे एमार दानिया से शादी करने के इरादे से उसके घर पहुंचेगा तो उसे दानिया का दो टॉक पैगाम मिलेगा कि तुम जैसे घटिया इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती। मुमकिन है दानिया एमार को एक जोरदार थप्पड़ मार कर कहे, मैं वापस अपने मुल्क जा रही हूँ। मोहब्बत तुम जैसे इंसान से हो सकती है लेकिन शादी नहीं। इस सूरत हाल के बाद एमार की दुनिया अलट पलट होने वाली है। न सदफ इसके साथ रहेगी और न ही उसकी जान बचेगी। इधर दानिया, जिसके लिए एमार ने सब कुछ कुर्बान किया, वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। अब बिलाल अब्दुल्ला को ये लग रहा है कि सदफ गुस्से में है और वो सिर्फ एमार से बदला लेने की तरकीबें सोच रही है। सदफ एमार से बदला लेने के चक्कर में बिलाल अब्दुल्ला को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ की प्यारी आवाज़ सुनकर उसके घर पहुंच जाता है। सदफ भी बिलाल को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी पहले ही बिलाल से मोहब्बत कर चुकी थी। बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल मुसलसल गर्दिश कर रहा है। एमार ने सदफ को तलाक क्यों दी और उसने धोखा क्यों दिया? जब बिलाल अब्दुल्ला घर पहुंचता है, जावियार और उसकी मां भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। जावियार बिलाल के साथ वक्त गुजारता है और एक दोस्ताना माहौल बन जाता है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ की मां से कहता है, मुझे सदफ के तलाक के बारे में पता चला और ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। एमार से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो सदफ से इतनी मोहब्बत भी न कर सका जितनी मोहब्बत में करता हूँ। सदफ की मां जवाब देती है, अगर तुम्हारी मोहब्बत में इतना ही दम खम था तो तुमने इस मोहब्बत को होने ही क्यों दिया? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को एहसास होता है कि उसने वाकई बड़ी गलती की। उसे पहले ही सदफ को रोकना चाहिए था। एमार के किरदार के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए थी और सदफ को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि एमार अच्छा इंसान नहीं है। बिलाल सोचने लगता है कि अगर उस वक्त उसने सदफ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया होता और एमार के बारे में खबरदार किया होता तो शायद सदफ एमार को रिजेक्ट कर देती और इसी वक्त बिलाल और सदफ की शादी हो जाती। उस वक्त जब बिलाल अब्दुल्ला ने एमार और सदफ को एक साथ देखा तो उसने फ़ौरन सदफ के बारे में अपने तमाम ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दिए। उसे ये लगा कि अब उसे मज़ीद किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं। ये सब बातें पीछे खड़ी सदफ ने भी सुन लीं। उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला वहाँ से अपने घर लौट गया। जब सुबह वो वापस आया तो सबसे पहले उसने एमार से मुलाकात की और कहा, तुम्हें तो सदफ से बहुत मोहब्बत थी, फिर ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने सदफ को तलाक दे दी? बस इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हारी जो 3-4 दिन में ख़त्म हो गई? मुझे यकीन नहीं आता एमार कि तुमने कभी सदफ से वाकई मोहब्बत की भी थी। मोहब्बत तो मुझे थी, और ऐसी मोहब्बत जिसमें नज़र फेरकर किसी और को देखने का बहाना भी ना हो। मुझे अब भी सदफ से मोहब्बत है, और तुम्हारी मोहब्बत वो दूसरे या तीसरे दिन ही ख़त्म हो गई। एमार अहमद, अगर मैं चाहता तो दिल वो जान से उसे तुमसे छीन लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे सदफ की खुशियाँ अजीज़ थीं और यही वजह थी कि मैं तुम्हारे लिए उसका रिश्ता मांगने गया था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़वा फ़ैसला था और आज इस फ़ैसले पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिसके लिए उसने मुझे ठुकरा दिया था, आज वो उसी के हाथों हार चुकी है। तुमने बहुत गलत किया एमार अहमद। तुम्हारी सज़ा ये है कि आज के बाद तुम मेरे आपस में नज़र न आना। तुम्हें जल्द ही अपना टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। तुम कहीं भी जॉब तलाश कर सकते हो, लेकिन मेरे आपस में तुम्हारी जगह नहीं। ऐसा लग रहा था कि बिलाल अब्दुल्ला इस बार एमार के साथ सख्ती से पेश आएगा। शायद वो उसे अपने आफस से जूते मारकर निकाल देता। जैसे ही एमार बाहर आया, उसने काफ़ी देर तक अफसोस के साथ रोते हुए ये सोचा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सदफ की वजह से ही उसकी ज़िंदगी में इतनी सहूलतें और कामयाबियां थीं, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर भी एमार के दिल में एक उम्मीद बाकी थी। इसके ज़हन में यही ख्याल था कि दानिया का बंगला, दानिया का बाप और दानिया की जायदाद अब भी उसके लिए दस्तयाब हैं। वो बिलाल अब्दुल्ला के टर्मिनेशन लेटर को नज़रअंदाज करते हुए रात 10 बजे पूरी तैयारी के साथ दानिया के घर पहुंचा। जैसे ही वो दानिया के दरवाजे पर पहुंचा, दानिया ने दरवाज़ा खोलते ही एमार को लात मारकर पीछे हटा दिया।
दानिया ने कहा, मोहब्बत से मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है कि ये तुम जैसे घटिया लोगों को भी हो जाती है और तुम जैसे घटिया लोगों से भी हो जाती है। तुम्हें क्या लगा एमार कि तुम अपनी बीवी को धोखा दोगे, तलाक दोगे और फिर मेरे पास आकर मैं तुमसे शादी कर लूंगी? सुदफ जैसी अच्छी लड़की को जब तुम धोखा दे सकते हो तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझे नहीं धोखा दोगे? अगर कल को सुदफ वापस आ गई तो क्या गारंटी है कि तुम मुझे छोड़कर दोबारा उसके पास नहीं चले जाओगे? उसीलिए ये पहली और आखिरी बार है कि तुम मेरे घर में मौजूद हो। खाना खाओ और फौरन यहाँ से निकल जाओ। आज के बाद मैं तुम्हें अपने घर के आसपास भी देखना नहीं चाहती। ऐसा महसूस होता है कि दानिया भी एमार के साथ शादी करने से साफ इनकार कर देगी, जिस पर एमार शदीद गुस्से में आ जाएगा। मुमकिन है कि वो गुस्से में दानिया को 1 या 2 थप्पड़ भी मार दे और चीख कर कहे, कमीनी, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी जाब भी तुम्हारी वजह से गई। मैंने तुमसे शादी करने का फैसला भी कर लिया था और अब तुम मुझे धोखा दे रही हो, शादी से इनकार कर रही हो। यहाँ दानिया फौरन अपने मुलाजिमों को बुला लेगी और कहेगी, उस आदमी को धक्के मार कर मेरे घर से निकालो, और हाँ, आज के बाद अगर ये शख्स मेरे घर के आसपास भी नजर आया तो उसे गोली मार देना। मुलाजिम एमार को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं और वो सड़क पर बेयार व मददगार खड़ा रह जाता है। एमार की हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है। इस पर ज़िंदगी की तलखियों का इतना बोझ पड़ जाता है कि वो शदीद डिप्रेशन में चला जाता है। एमार को लगने लगता है कि अब उसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा, मगर वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का इरादा करने से पहले अपनी दूसरी महबूबा हमशा के पास जाने का फ़ैसला करता है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को ये एहसास हो जाता है कि सदफ अब इसमें दिलचस्पी रखती है और वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी करना चाहती है। बिलाल अब्दुल्ला को ये भी एहसास होता है कि अगर सुदफ ने पहले कोई गलत फैसला किया था तो उसे इस वक्त सुदफ को रोकना चाहिए था। उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला सदफ से माफ़ी मांगेगा और कहेगा, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उस वक्त तुम्हारी गलती को नज़रअंदाज न करता और तुम्हें समझाता कि तुम्हें एमार से शादी नहीं करनी चाहिए तो शायद ये सब कुछ न होता। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती थी। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि सुदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी होने वाली है। दूसरी तरफ दानिया अपनी टिकट बुक करवाएगी और वापस चली जाएगी। हकीकत ये है कि दानिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला और सुदफ को एक साथ मिलवाना था। जब सुदफ ने गलती से एमार से शादी कर ली थी तो दानिया ने आकर एमार को अपने जाल में फंसा लिया ताकि सुदफ को उसके चंगल से आज़ाद करवा सके। अब जबकि दानिया अपना मकसद हासिल कर चुकी है, वो खामोशी से मंजर से हट जाएगी। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी एक नई शुरुआत होगी, लेकिन इसके साथ एक और दिलचस्प सवाल जन्म लेगा। क्या ये मुमकिन है कि बिलाल अब्दुल्ला ने दानिया को पैसे दिए हों ताकि वो एमार को अपनी तरफ करके सुदफ को तलाक देने पर मजबूर करे? आपका उस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।